हाँ बच्चों, आज एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 15 रेखाओं x + 1/7 y + 1/-6 इक्वल टू z + 1/1 और x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अभी सवाल दिया है। अब ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि कार्तीय समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं। x + 1/7 y + 1/-6 z + 1/1। अब ये इक्वेशन किसके रूप में लिखा है? कार्तीय समीकरण के रूप में, मतलब इस रूप में लिखा है x - x1/a1 y - y1/b1 z - z1/c1। लेकिन क्या ये इस रूप में लिखा है या x + 1 है या x - x1 है? तो हम सबसे पहले इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे? x - 1/7 लिख सकते हैं। अब देखो x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस और x1 का मान ये है। फिर हम इसको y - -1 करके हमें -6 लिख सकते हैं। z -1 करके हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब आप जब इसको देखोगे तो ये इसी रूप में दिखेगा आपको। x - x1 की जगह -1 लिखा है 7। तो अब हम यहाँ से इसकी कंपेयरिंग करके हम ये मान निकाल सकते हैं x1, y1 और z1 के। तो x1 का मान हमने निकाला -1, y1 का मान निकाला हमने -1 और z1 का मान भी हमने निकाला -1, क्योंकि z1 की जगह -1 लिखा है। इसी प्रकार a1 क्या है हमारे पास? a1 है हमारे पास 7, b1 है हमारे पास -6 और c1 है हमारे पास 1। ये निकल गया हमारा। अब इक्वेशन 2, इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को लिखते हैं। इसी प्रकार हमारे पास दिया है x - 3/1 y - 5/-2 और z - 7/1 लिखा है। ये भी हमारे पास कार्तीय समीकरण इस रूप में लिखा है, इक्वल टू y - y2/b2 z - z2/c2। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x - 3 बिल्कुल सही लिखा है, ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। अब हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। x2 की जगह हमारे पास है सिर्फ 3 है, y2 की जगह हमारे पास 5 है, ये है, और z2 की जगह हमारे पास 7 लिखा है और a2 की जगह 1 है, b2 की जगह हमारे पास -2 है और c2 की जगह हमारे पास 1 है। a2 ये हो गया, b2 c2 ये हो गया। अब बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे कार्तीय समीकरण में। न्यूनतम दूरी का सूत्र हमारे पास है, हम d लिख सकते हैं डिस्टेंस को। अब इसका फार्मूला हम बता देते हैं आपको क्या है। इसका फार्मूला है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2, फिर इसके बटे में है अंडर रूट कैसे लिखेंगे? जैसे हमको इसका फार्मूला लिखना है तो पहले वाला जो हमारे पास हम इसको छोड़ देंगे, इसकी पंक्ति को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर हो गया, b1 c2 b2 c1 प्लस फिर इसका स्तंभ गया, इसकी पंक्ति गई, तो हमारे पास क्या बचा? c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस फिर ये लेंगे तो इसका स्तंभ ये गया, इसकी पंक्ति ये गई, तो क्या बचेगा हमारे पास? a1 ये गया और ये गया, तो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा न्यूनतम दूरी का। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। अब d की जगह तो d लिख देंगे, डिस्टेंस है। हाँ, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम x2 - x1। तो x2 कितना हमारे पास? 3 है, देख लो, x2 3 माइनस x1 कितना है? -1 है, तो ये माइनस और माइनस से प्लस हो गया, 3 + 1 हो गया। y2 कितना है? 5। y1 कितना है? -1 है, तो माइनस का +1 हो जाएगा। z2 कितना है हमारे पास? 7 है, हमने 7 लिखा। अब माइनस z1 कितना है हमारे पास? -1 है, तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे a1 b1 c1, तो a1 ये लिखा है 7 -6, 7 -6 और c1 1 हो गया। इसी प्रकार a2 1 हो गया, b2 -2 हो गया और c2 हमारे पास 1 हो गया। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो
क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1। अब इसको हल करते हैं। 4 लेंगे तो इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति चले जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास -6 + 2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर -6 लेंगे, ये गया, तो 7 का उनके साथ करेंगे तो 7 -1 का उनके साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 8 लेंगे तो इसकी पंक्ति ये गया, इसका स्तंभ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब -14 + 6 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 4 -6 + 2 -4 हो जाएगा, -6 ये 6 हो जाएगा, +8 ये हो जाएगा, -14 + 6 -8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो -16 -36 -64 हो जाएगा। तो ये जाएगा 6 4 10 16 1 7 3 10 और 11, मतलब -116 आ जाएगा। इसको हमने हल कर लिया ये वाले भाग को। अब अंडर रूट वाले भाग को हल कर लेते हैं। तो अंडर रूट हमको क्या दिया है, अंडर रूट वाला भाग हल कर लेते हैं। B1 C2, तो B1 की वैल्यू क्या दी है हमको, देखो -6 इंटू हो जाएगा B1 C2 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस B1 कितना लिखा हमने, B1 -6 इंटू 1 हो गया। अब B2 की वैल्यू हमारे पास दी है -2 और C1 की दी है 1। अब इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे C1 की वैल्यू दी है हमको C1 की वैल्यू 1 इंटू A2 की वैल्यू दी है 1 माइनस C2 भी 1 है, और A1 जो हमारे पास दिया है वो 7 दिया है, इसका भी होल स्क्वायर है, प्लस फिर दिया A1 7 इंटू B2 -2 माइनस A2 1 है, और B1 जो है वो -6 है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। ये -6 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 का होल स्क्वायर, प्लस जो हमारे पास था 1 इंटू 1 हो गया, -7 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया -14 + 6 का होल स्क्वायर हो गया। आगे बढ़े तो हो जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस 1 -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस -14 + 6 करेंगे तो -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √116। अभी दोनों की वैल्यू निकल गई हमारी, इसकी अभी दोनों मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा D बराबरी से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -116, और इसकी वैल्यू जो नीचे वैल्यू आई है वो हमारे पास था √116। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, -√116 इंटू 116 लिख सकते हैं, √116 ये कट गया, तो डिस्टेंस, चूँकि डिस्टेंस जैसे पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 116 इक्वल टू